प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा न्यू चैनल है, यानी एक डेढ़ महीने माह पहले हमने इसको क्रिएट किया है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है फ्रेंड्स। आप सबके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। और आप जो जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं। आज मैं इकाई 5 में लगी हुई यह कविता है हमारी, अज्ञेय कृत है असाध्य वीणा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान की दृष्टि से। तो चलिए हम देख लेते हैं अज्ञेय असाध्य वीणा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और इसकी कविता की कुछ के भावार्थ भी हम देखेंगे। तो अज्ञेयकृत जो असाध्य वीणा है, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। यह कहाँ संकलित है? तो आंगन के पार द्वार में संकलित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट ही तथ्य मैंने लिए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। फिर देखते हैं कि आंगन के पार द्वार कविता के 3 खंड हैं। पहला खंड है अंतःसलिला, दूसरा खंड है चक्रांतशिला, और तीसरा खंड है असाध्य वीणा, जिसका अध्ययन आज हम यहाँ करने वाले हैं। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं थोड़ा सा अज्ञेय जी के संबंध में कुछ 2-4 पंक्ति लाइनें कहना चाहूँगी कि प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी ने सभी विधाओं में अपनी अद्भुत प्रयोगात्मक प्रगति का परिचय दिया है। अज्ञेय जी स्वभाव से ही विद्रोही थे। उनकी यह कविता विद्रोही भावना उनके द्वारा रचित साहित्य में भी विविध रूपों में प्रतिफलित हुई है। साहित्यिक सृजन के क्षेत्र में अज्ञेय ने एक साथ कवि कथाकार, आलोचक, संपादक आदि विविध रूपों में साहित्यिक प्रेमियों को लुभाया है। आज हम उनकी इसी साहित्यिक लेखनी का अध्ययन इस कविता के माध्यम से देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, और शब्दों का ऐसा समावेश उन्होंने किया है जो पाठक को समझ में आने योग्य है। तो असाध्य वीणा कविता चीनी यानी जापानी लोक कथा पर आधारित है, जो कि ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में है, टेमिंग ऑफ द हार्प। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से संग्रहित है। यह इनकी एक लंबी कविता है। अच्छा, इनकी मतलब एक ही लंबी इन्होंने कविता लिखी है, वो है असाध्य वीणा। फिर हम देख लेते हैं कि असाध्य वीणा का फ्रेंड्स हम यहाँ थोड़ा सा वर्ण विषय देख लेते हैं। असाध्य वीणा का वर्ण विषय हम देखेंगे तो असाध्य वीणा लंबी कविता में किरीट तरु परम सत्ता का प्रतीक है। किरीट यानी एक किरीट तरु एक वृक्ष का पेड़ है जिससे यह वीणा बनाई गई है। तो जो असाध्य वीणा है वो लंबी कविता है, किरीट तरु परम सत्ता का प्रतीक है, और प्रियंबद व्यक्ति सत्ता है। प्रियंबद क्या है? व्यक्ति सत्ता है। परम सत्ता असीम और विराट है, जबकि व्यक्ति सत्ता सीमित है। अज्ञेय ने इस कविता में प्रियंबद जो है व्यक्ति सत्ता जो है एक लंबी साधना प्रक्रिया से गुजरता है। वह अपने आत्म को उस परम सत्ता में विलीन कर देता है। यही पूरी कविता की मूल संवेदना है। प्रियंबद की साधना हर नई सृजन की मूल प्रक्रिया है। चलिए आगे और समझ लेते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने यहाँ पर कुछ संक्षेप में लिया है। तो असाध्य वीणा की संक्षेप में हम समीक्षा देख लेते हैं। यदि आप इस समीक्षा को समझ जाएंगे फ्रेंड तो बहुत ही इजी है आपके लिए भावार्थ और कविता को समझने में। कविता तो पढ़ने मात्र से ही समझ में आ जाती है, मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने अज्ञेय जी ने लिखा है। असाध्य वीणा की संक्षेप कहानी यह है कि एक राजा के पास वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित एक ऐसी वीणा थी जिसे कोई साध नहीं पाया था। कहने का से कोई साध नहीं पाया था का कि यह वीणा वज्रकीर्ति ने ही बनाई थी, पर वज्रकीर्ति द्वारा बनाई गई वीणा को वह तो न स्वयं साध पाया, और न जो राज दरबार में जो कलावंत सामंत थे इस वीणा को बजाने का प्रयास करते हुए हारे गए, यानी उनकी विद्या भी यहाँ व्यर्थ गई, क्योंकि यह वीणा तभी बजेगी जब कोई सच्चा साधक इसे साध सकेगा। तो अतः राजा के निमंत्रण पर प्रियंबद केस कंबली नामक एक साधक उनकी सभा में उपस्थित हुआ। उसने वीणा को साध कर दिखा दिया। उसके स्वर में एक सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने अपना अपना सत्य पाया, यानी जितने लोग भी वहाँ उपस्थित थे
सबको वीणा की जो स्वर थी वो अलग अलग रूपों में सुनाई पड़ी। राजा रानी को अलग रूपों में, जो वहाँ सभागण थे उनको अलग रूपों में। असाध्य वीणा की रचना किरीट तरु से की गई थी। यह वृक्ष भव्य और दिव्य है, जीवन का प्रतीक है। वीणा को बजाने के लिए सच्ची स्वर सिद्धि चाहिए। फिर राजा के पूछने पर, राजा ने जब पूछा केस कम्बली से, राजा के पूछने पर अंत में साधक ने कहा, साधक ने उत्तर दिया, यानी कहते हैं केस कम्बली ने कहा कि शून्य और मौन के द्वारा वीणा को साधना संभव हुआ। ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शून्य और मौन के द्वारा वीणा को साधना संभव हुआ। कवि ने असाध्य वीणा में सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। आप ये इम्पॉर्टेंट बात है, सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य को और स्वयं को शोधता है, या वो जो परिवेश और अपने को भूल कर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। इस कविता पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव भी माना जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ जो इम्पॉर्टेंट तथ्य थे फ्रेंड्स, मैंने कुछ ले लिए हैं। चलिए हम इसकी कविता देख लेते हैं। इसकी हम कविता का अध्ययन देख लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कविता, क्योंकि अक्सर यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। तो पंक्तियों का भावार्थ फ्रेंड्स यहाँ पर जहाँ मुझे लगेगा कि आप डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैं आपको भावार्थ भी बताती चलूँगी। वैसे शब्दों में बहुत सहजता है, सरलता है, जो पाठक के समझ आने योग्य है। देख लेते हैं, चलिए। आ गए प्रियंबद केस कंबली गुफा गे, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे, आप भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। देखिए कितने सरल शब्दों में ही वैसे भी अभिव्यक्त हो रही है इसका अर्थ जो है, इसका भावार्थ जो है समझ में आ रहा है कि असाध्य वीणा जिसे साधक साधने में विफल रहे जितने भी, उसे झंकृत करने के लिए अब प्रियंबद को, केस कंबली को बुलाया गया है। प्रियंबद केस कंबली को राजा ने उन्हें आसन दिया, बैठाया। उन्होंने कहा कि आपके आने पर मैं कृतकृत्य हो गया, हे तात आप यहाँ पधारे, अब मुझे भरोसा है कि आपके आने पर आज मेरी साधना आज पूरी हो जाएगी। बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, जो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम यहाँ कविताएं देखते हैं। लघु संकेत समझ राजा का, लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, साधक के आगे रख उसको हट गए सभी की उत्सुक आंखें, एक बार वीणा को लिख, एक बार वीणा को लख, टिक गई प्रियंबद के चेहरे पर। यानी राजा के संकेत करने पर जो वहाँ सेवक गण थे दौड़ कर गए तो असाध्य वीणा लेकर आते हैं, और वो साधक यानी केस कंबली प्रियंबद के आगे रख देते हैं, वहाँ से वे हट जाते हैं। सभी की उत्सुक आँखें, यानी जो सभी वहाँ जो सभागण में बैठे थे, सबकी उत्सुकता से उस भव्य अद्भुत वीणा को पहले देखती हैं, इसके बाद प्रियंबद के चेहरे पर इनकी नज़रें टिक जाती हैं। बहुत ही सरल शब्द हैं, इनको सत नमन वंदन है जय जी को। और ये इम्पॉर्टेंट कविता भी है फ्रेंड, अक्सर पूछ जाती है यहाँ से पंक्तियाँ। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं ब्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी, पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा राजा कह रहे हैं प्रियंबद केस कंबली से कि पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तर से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिम शिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करसुंडों सी डाली हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण, कोटर में भालू बसते थे, केहर उसके वत्कल से कंधे खुजलाने आते थे है। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। ऐसा कौन बता रहे हैं? राजा बता रहे हैं केस कंबली से कि जड़, और सुना है कि जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता के फण टिका नाग वासुकी सोता था, उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, वज्र कीर्ति ने इसे सारा जीवन इसे गढ़ा। फिर क्या है कि हठ साधना यही थी उस साधक की, किसकी? वज्रकीर्ति की हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। यानी पहले वीणा पूरी हुई, वज्रकीर्ति ने वीणा पूरी की, वीणा पूरी होते ही उसकी साधना पूरी हुई, साथ ही जीवन लीला भी, यानी वज्रकीर्ति की भी जीवन लीला यहाँ समाप्त हो गई।
राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध न सका, अब यह असाध्य ही ख्यात हो गई। असाध्य का मतलब जिसे कोई साध न पाया, अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था, वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंबद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्रकीर्ति की वीणा, यह रानी भरी सभा, जब उदग्र उत्सुक जन मात्र प्रतीक्षमाण, यानी वज्रकीर्ति की वीणा ये उनके सम्मुख प्रियंबद केस कम्बली प्रियंबद के सामने रख दी जाती है। राजा कहते हैं कि यह सभा भरी हुई है, यहाँ मैं राजा रानी सब उत्सुक हैं आपको मतलब इस वीणा के संबंध में कि आप इसको बजा पाएंगे या नहीं। बहुत मतलब जो वहाँ सभागण हैं सबके मन में संदेह है, संशय है सबको, क्योंकि बड़े बड़े महारथ राजा आकर वीणा को साधने का प्रयत्न किए पर उनकी विद्या जो है व्यर्थ गई है। तो हम देखते हैं कि केस कंबली गुफा गहने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला राजन मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ। यानी केस कंबली कहते हैं राजा से कि हे राजा मैं तो कलावंत नहीं हूँ, मैं शिष्य हूँ, साधक हूँ, सेवक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। ऐसा कहते हैं प्रियंबद केस कंबली राजा से कि इनका तो ध्यान मात्र करने पर ही तन मन सब गदगद हो जाता है। चुप हो गया प्रियंबद, सभा भी मौन रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद लिया, उस वीणा को साधक यानी केस कंबली ने गोद में उठा लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंबद क्या सोता है। केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया तार पर, वीणा सचमुच क्या है यह साध्य। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था वीणा, नहीं अपने को शोध रहा था। सघन निबिड़ में वह अपने को आगे निश्चय देखते हैं फ्रेंड्स। सौंप रहा था उस किरीट तर को, कौन प्रियंबद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर साधना रही। भूल गया था केस कंबली राजसभा को, जब वीणा को केस कंबली प्रियंबद अपने गोद में रख लेता है, वह उस वंदना अर्चना करने के बाद वह जब वीणा को साधने का प्रयत्न करने लगता है, वह वीणा को स्वयं को वह वीणा के प्रति समर्पित कर देता है। तो भूल गया था केस कंबली राजसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित रही किरीटी तर, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य। संबोधित उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंबद, क्योंकि राजा ने बता दिया था असाध्य वीणा जो है किस वृक्ष से बनी है और उसका सब रहस्य। तो वो अपने मन में वीणा को अपने मन ही मन में इस तरह वीणा से संबोधित करते हुए कह रहा है, ओ विशाल तरु, यानी क्योंकि वीणा जो है किरीट वृक्ष से बनी है, किरीट तरु के पेड़ से बनी है, तो वो कह रहा है कि ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लवन पक्ष पतझरों ने जिसका नित रूप सवारा, कितनी बरसातों कितने खेतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा का कल, डाली डाली को कपा गई। ऐसा केस कंबली प्रियंबद जो हैं वो तर किरीट यानी वीणा से ऐसा कह रहे हैं मन ही मन। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाय, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं
तु देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाक कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात छीनने को तारों से एक चोटी में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों ने स्पंदित प्राण रचे हैं। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही है रही, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। अब प्रियंवद कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये वीणा मेरी गोद नहीं, मैं इसकी गोद बैठा हूँ और मैं इस वीणा के लिए एक छोटा सा बालक हूँ, मोद भरा यानी अबोध बालक हूँ। मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, यानी वो कह रहे हैं कि तू मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। देखिए यहाँ एक बात कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस कविता से हमें क्या मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप जिसके प्रति समर्पित हो जाएंगे तो वो आपको प्राप्त होकर ही रहेगी। जैसे आप ये यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं समर्पण के साथ, पूरे मन के साथ, तो इसमें आपको सफलता फ्रेंड्स मिलेगी ही मिलेगी। बेशक थोड़ी देर क्यों ना लगे, क्योंकि हमारा प्रयास कहीं न कहीं कम रहता है, पर सफल आप अवश्य होंगी। तो इससे यह शिक्षा मिलती हमें इस कविता के माध्यम से। फिर मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकूं तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गातू, तेरी लय पर मेरी सांसें भरे पूरे रीते विश्रांति पाएं गातू। ऐसा निवेदन कर रहा है प्रियंवद केशकंबली वीणा से। यह वीणा रखी है तेरा अंगापंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा तू गा। ऐसा कह रहे हैं प्रियंवद केशकंबली वीणा से। हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टमकना, चौके खग सावक की चिहुक, सिराओं को दुलारते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कलनिनाद कोहरे में छनकर आती, पार्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप, गड़रिये की अनमनी बांसुरी। यानी तेरे ऐसा बता रहे हैं कि तेरे पेड़ से जो बने हैं वो सब मुझे याद हैं। ऐसा केशकंबली कह रहे हैं। कठफोड़े का ठेका, फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल, तरल की झरते झरते मानो हर सिंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, कुंजों की क्रेकार कांद लंबी टिब्भिक की, पंख युक्त सायक सी हंस बलाका, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मंद मतंग की जहां तहां टकराहट, जलप्रपात का लुप्त एक स्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की यति में संस्कृत की साए साए। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से कालो मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिघाड़ रहा हो यूथ, घर घराहट चढ़ती बहियां की रेतीले कगार का गिरना छप छपाड़, झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट कर गिरना। ऐसा ये सब उस किरीट वृक्ष के संबंध में ऐसा केशकंबली कह रहे हैं। ये किससे कह रहे हैं? वीणा से कह रहे हैं, उसको अवगत करा रहे हैं। कहते हैं कि ओले की कर्री चपत, जमे पाले ले तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, हिमतुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र अनुगूंज सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव। फ्रेंड्स यहाँ पर आप याद रखना, क्योंकि अक्सर यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। मुझे स्मरण है तेरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप धीर, अंचल धीर थाप भैंसों के भरी खुर की। फिर हम निश्चय देखते हैं। प्रियंवद कहते हैं केशकंबली की मुझे स्मरण है
मुझे स्मरण है उस क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद की, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिरहन। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट भी हैं, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमक्खियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुंजार उस लंबे विल में क्षण का तद्रलस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य संवत्सर युवती माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष की पुलकन ली अमान। मुझे स्मरण है पर चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लिए मान। ऐसा इतना मतलब इतना ज़्यादा समर्पित उन्होंने खुद को कर दिया है वीणा के प्रति कि मैं नहीं मैं कहीं नहीं। ऐसा प्रियंवद कह रहे हैं कि मैं नहीं, मैं कहीं भी नहीं हूँ। ओ रे तरु, ओ वन, ओ स्वर सांभर, ओ स्वर संभार, नाद में संतृप्ति, ओ रस प्लावन, और मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले, ओ शरण्य मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। आ मुझे भला तू उतर बीन के तारों में अपने से गा, अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तपवृत्त पवन पल्लव कुसुम की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंदयुक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे तू गा तू गा, तू सन्निधि पा तू खो, तू आ तू हो, तू गा। इतना मतलब निवेदन करते हैं केश कमली प्रियंवद। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पद रखता जालिक मायावी सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। सहसा वीणा झंझना उठी। यहाँ इतना समर्पित हो गया केश कमली प्रियंवद की वीणा को, आखिरकार वीणा के तार जो है वो झंकृत होने लगे। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली सा तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू जिसमें शीत है अखंड ब्रह्म का मौन, अशेष प्रभा में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। कहने का आशा है कि जो वीणा से झंकृत हुई उसका सबने अलग अलग, सबको अलग अलग सुनाई स्वर दिया, यानी किसी को एक स्वर सुनाई नहीं दिया। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशः काय वर माल लिए, गाती थी मंगल गीत, दुंदुभी कर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फल सिरीह का, ईर्ष्या महाकंदाक्षा द्वेष चटुता, सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया था कंचन जीवन कांचन, धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। रानी ने अलग सुना, यानी रानी सब ने, जो सभागण थे सबने अलग अलग सुना। छटती थी बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकिण सब अंधकार के कण हैं, ये आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी की, विद्युल्लता घेरती रहती है, रस भार मेघ को थिरक उसी की छाती पर उस में छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसकी आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोधी खुशबू, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, यानी जो वीणा से झंकार निकल रही थी तो किसी को नवबुद्धि की सहमी पायल की धुनी सुनाई देती थी, तो किसी को शिशु की उसमें किलकारी सुनाई पड़ती थी, किसी को जल में फंसी मछली की तड़पन सुनाई पड़ती थी, तो किसी को चिड़ियों की चहक सुनाई पड़ती थी, एक तीसरे को मंडी की ठेल मेल, ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां,
चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, यानी जो चौथा है किसी को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़ों की समचोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरें की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, यानी आठवें को कुछ अलग ही सुनाई स्वर दे रहा है। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुघरू की, उसे युद्ध का ढाल, इसे सझा गोधुल की लग टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई, और उसको महाजन्म विकराल काल, सब डूबे तिरे छिपे जागे ओरे वंशवद स्तब्ध इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई साधु साधु, उसने सिंहासन से राजा सिंहासन से उतरी, यानी जैसे ही वीणा झंकृत हो गई सबको अलग अलग स्वर सुनाई दिया। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सत लड़ी माल, हे स्वरजित धन्य धन्य संगीतकार, वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डाल कर मुग्ध माँ हट जाए दीठ से दुलारती। ऐसा किसको कर रही हैं? रानी इस तरह दुलार रही हैं। उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा। मतलब राजा ने उससे पूछा, राजा से कहते हाथ उठाकर कि यह क्या किया तुमने प्रियंवद केस कम्बली, यह कैसे झंकृत हो गई, कैसे बोल उठी? तो प्रियंवद कहते हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं ना वीणा का था, वह तो सब कुछ की थी तत्ता थी, महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केस कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक, यूं मेरी वीणा भी मौन हुई। बहुत ही मार्मिक कविता है, जो कि कविता मात्र को फ्रेंड्स पढ़ने से ही हमें सब कुछ स्पष्ट समझ में आता है। इसका जो सही आशय है, इसका सही आशय यह है, इस कविता का भावार्थ यह हुआ कि यदि आप स्वयं को जिसके प्रति आप समर्पित करेंगे वो आपको प्राप्त हो ही जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इस कविता के इस काव्य पाठ से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा फ्रेंड्स, कि यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी पूरे मन से समर्पित करना चाहते हैं तो आप इसमें लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेंगे, बिना किसी अहम भाव के। जिस प्रकार केस कम्बली प्रियंवद ने वीणा को साध लिया, उसी प्रकार आप भी अपने लक्ष्य को साध पाएंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।